हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी 2025 बोर्ड परीक्षा में ठीक है आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी हम आप सभी को इस वीडियो में क्लास 10th के ठीक है क्लास 10th हिंदी के संपूर्ण तैयारी आप सभी को मात्र एक ही वीडियो में बताने वाले। अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को देख लिए तो आपका क्लास 10th हिंदी का जो तैयारी है 24 फरवरी का वो बिल्कुल डन हो जाएगा। अगर आप लोग क्लास 10th में हो और आप सभी का 24 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है, ठीक है, हिंदी का पेपर है और आपकी हिंदी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो आप लोग मात्र इस वीडियो को देख लो पूरा। ठीक है, इस वीडियो में जितने भी हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, अगर आप लोग उन सभी क्वेश्चन को पढ़ लेते हो तो आपका हिंदी में इस बार 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, क्योंकि 24 फरवरी को जितने भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले इस वीडियो में 24 फरवरी को 100% गारंटी है कि आपके हिंदी के पेपर में पक्का आएगा, यानी बिल्कुल फिक्स है कि आपके हिंदी के पेपर में ठीक है पक्का आएगा, बिल्कुल छप चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ठीक है, और मात्र आपको इतना तैयार कर लेना है जितना इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है, तो आपका हिंदी में पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर बिल्कुल छप जाएगा। ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता 70 में 70 लाने से आपको। तो सबसे पहले कि हम आप सभी को बता दें कि जो आपका हिंदी का पेपर होता है, ठीक है, वो कंप्लीट जो होता है वो 70 नंबर का होता है। ठीक है, 70 नंबर के पूरे पेपर में आप सभी के 70 में 70 नंबर यानी पूरा आपको हिंदी में लाना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो आपका 70 नंबर का हिंदी का पेपर बनता है वो उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से यानी किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना है। ठीक है, कैसे आपके 70 नंबर के हिंदी के पूरे पेपर बनते हैं। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि आपके पेपर में 21 नंबर का यानी पूरे टोटल 21 नंबर का जो होता है वो इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे पहला है निबंध, यानी निबंध से क्वेश्चन आता है आप सभी के पेपर में, और ये जो निबंध होता है ये 7 नंबर का आपके पेपर में आता है। उसके बाद सेकंड है पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन का जो टॉपिक है ये आप सभी के पेपर में 4 नंबर का आता है, पत्र लेखन। उसके बाद है जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय जो है इसमें कवि और लेखक, ठीक है, कवि और लेखक दोनों के जीवन परिचय आते हैं, और कवि के जो है 5 नंबर के प्लस लेखक के 5 नंबर के, यानी टोटल 10 नंबर का ये क्वेश्चन जीवन परिचय से सिर्फ आता है। ठीक है, तो बाकी ये 7, 4 और 10 टोटल मिलाकर के ये 21 नंबर का सिर्फ ये टॉपिक आपके पेपर में आता है। उसके बाद देखिए अब 22 नंबर का 22 मार्क्स के कौन से टॉपिक आते हैं। सबसे पहले है कि गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, गद्यांश पद्यांश आपके पेपर में आते हैं टोटल 12 नंबर के, 6-6 नंबर के रहते हैं, उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, गद्यांश पद्यांश दोनों में आते हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये टोटल 12 नंबर का आपके पेपर में आता है। उसके बाद से यहाँ पे अगला है कि संस्कृत गद्य भी आता है और पद संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है। ठीक है, तो संस्कृत गद्य भी आप सभी का जो होता है वो टोटल यानी कि कितने नंबर का होता है संस्कृत गद्य, तो संस्कृत गद्य जो होता है ये 5 नंबर का आपके पेपर में आता है। ठीक है, और जो संस्कृत पद है ये भी 5 नंबर का आता है आपके पेपर में, यानी 10 नंबर के ये आते हैं। ठीक है, टोटल 10 और यहाँ पे 12, टोटल ये 22 नंबर का आपके पेपर में आता है। उसके बाद क्या है, खंड काव्य है। ठीक है, खंड काव्य जो है वो आपके पेपर में 3 नंबर का आता है, और ये जिले के हिसाब से होता है। बाकी हम आगे आपको सभी इंपॉर्टेंट जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको सिर्फ पढ़ना है। अगर आप लोग हिंदी में मात्र जितना इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे, जो कि बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, जो बिल्कुल फिक्स है कि आपके 24 फरवरी के पेपर में बिल्कुल छपा हुआ है, वही क्वेश्चन हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे खंड काव्य हो गया, ठीक है, ये 3 नंबर का आता है। उसके बाद श्लोक, और जो श्लोक होता है, ठीक है, ये आपके पेपर में 2 नंबर का
आता है और आपको सिर्फ 2 लाइन लिखना होता है। आगे हम आपको बताएंगे कौन से इंपॉर्टेंट श्लोक हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद संस्कृत प्रश्नोत्तर जो है ये आपके पेपर में 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से सिर्फ आपको किसी 2 के ही आंसर संस्कृत में लिखने होंगे, ठीक है। तो ये टोटल टॉपिक 7 नंबर का आपके पेपर में आता है। बाकी ये जो है MCQ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन, ये टोटल 20 नंबर के आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ये 20 नंबर का आता है और कहाँ से आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है सब आपको बताने वाले आगे। तो यहाँ पे ये टोटल जो है ये सभी टॉपिक मिलाकर आपका पूरा हिंदी का जो क्वेश्चन होता है, पेपर होता है, वो पूरे 70 नंबर का होता है, ठीक है। और ये सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे इस बार 24 फरवरी को, जो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। और आप सभी लोग मात्र उतना ही पढ़कर हिंदी में बिल्कुल 95% ला करके यानी बिल्कुल टॉप कर जाओगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आता है 20 MCQ यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन, ठीक है। ये 20 नंबर का रहेगा, पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं, जिससे उनकी तैयारी नहीं हो पाती है, जिससे उनका जो है 20 में 20 वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीटली हम बताने वाले हैं आपको कि हाँ कहाँ से ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते। अगर आपको ये पता हो गया तो आपका कभी भी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से पूरे के पूरे सही होंगे, एक भी आपका गलत नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, पहला कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो आपके हिंदी गद्य से आता है। हिंदी गद्य में आपका शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो आप सभी को हमारे चैनल पे यानी 50 इंपॉर्टेंट, 20 इंपॉर्टेंट, 100 इंपॉर्टेंट हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आप उसके बाद दूसरा क्या है, यानी हिंदी पद आपका 5 नंबर का आपके पेपर में हिंदी पद से, हिंदी पद में आ जाएगा रीतिकाल और आधुनिक काल, ठीक है। तो रीतिकाल और आधुनिक काल से आपके पेपर में 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ये टोटल कितने हो गए, टोटल ये 10 नंबर हो गए, ठीक है। यानी 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ हिंदी गद्य और हिंदी पद से आते हैं। उसके बाद आपके पास बचा 10 नंबर। अब 10 नंबर कहाँ से आते हैं, तो पहला है कि यानी रस, ठीक है। रस में आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको सिर्फ करुण रस और हास्य रस ही तैयार करना है, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव आपको तैयार कर लेना है शोक, और हास्य रस का स्थायी भाव हास, आपको ये तैयार कर लेना है। और ये क्या है कि आपको करुण रस यानी जो ये करुण रस और हास्य रस है ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आएगा, ठीक है। इसका स्थायी भाव पूछ देगा कि हाँ करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन याद कर लीजिए और इसका एग्जाम्पल देगा और पूछेगा कि हाँ इसमें कौन सा रस है, तो ऐसे रिलेटेड आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। बाकी है अलंकार आपके पेपर में आएगा, ठीक है। अलंकार अर्थालंकार में आप सभी को उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा यानी ये तीनों अलंकार आप सभी को तैयार करना है। ये आपके क्लास 10th में आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये तीनों के आपको क्या करना है, यानी आप सभी को इसकी जो है उपमेय में उपमान का समानता व्यक्त किया जाए, भेद रहित आरोप हो, ठीक है। यही सब आपको तैयार करना है। इसके आपको ज्यादातर एग्जाम्पल तैयार कर लेने हैं और इसको पहचानने की ट्रिक आपको जान जाना है, क्योंकि यही सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आता है। उसके बाद आ गया छंद, ठीक है। छंद में हो गया आपका रोला और सोरठा। इसमें होगा कि रोला में कितने चरण होते हैं, सोरठा में कितने चरण होते हैं, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। तो ये टोटल 3 नंबर का, यानी ये तीसरा वाला जो पॉइंट है ना ये टोटल 3 नंबर का आपके पेपर में आता है, रस, अलंकार, छंद, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, चौथा यहाँ पे हिंदी व्याकरण से रिलेटेड आपके पेपर में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें आपको उपसर्ग पढ़ना है क्लास 10th में, ठीक है। उपसर्ग में आप लोग अ तैयार कर लीजिए, यानी अ आगे कोई शब्द रहेगा उसमें आप सभी को यानी इस तरीके से अमर दे दिया, ठीक है। अब इसमें कहेगा कि उपसर्ग क्या है, तो इसमें उपसर्ग क्या है, अ है, ठीक है। ये चीजें है और ये बिल्कुल फिक्स है कि आप सभी के 24 फरवरी के पेपर में आने वाला है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या अ का आप लोग उपसर्ग तैयार कर लीजिए, अन का, अधि का, अप का, सह का, नीर का, अभि का, परि का, ठीक है। इसका आप लोग तैयार कर लीजिए। यहाँ परि रहेगा, यहाँ पे वार जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा परिवार,
ठीक है, ऐसे। और उसके बाद आपको यहाँ पे समास तैयार कर लेना है। समास में आपको द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि, ठीक है, तद्भव, तत्सम आपको तैयार कर लेना है एवं पर्यायवाची शब्द भी आप सभी को तैयार कर लेना है। ये टोटल 3 नंबर का है, यानी आपके हिंदी व्याकरण से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से आपको ये तैयार कर लेना है। और इसके बाद 5वां यहाँ पे क्वेश्चन है, पॉइंट है, टॉपिक है संस्कृत व्याकरण। ठीक है, संस्कृत व्याकरण में आपका हमने आपको बताया यहाँ पे कि सर्वनाम और तद युष्मद आप सभी को इसको तैयार करना है, यानी विभक्ति शब्द रूप जो होता है उसको आपको धातु रूप और शब्द रूप को तैयार कर लेना है। ठीक है, और इससे यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 6वां में वाक्य का स्वरूप। ठीक है, वाक्य के स्वरूप जो क्वेश्चन नीचे होते हैं ना 18, 19, 20 वो वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वाक्य का स्वरूप 1 नंबर का आएगा, वाच्य प्रयोग और वाच्य का परिवर्तन 1 नंबर का आएगा, और पद परिचय विकारी एवं अविकारी शब्द, ठीक है, ये 1 नंबर का, 3 नंबर यहाँ पे हो गया। तो ये टोटल जो है ये 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है वो इसी से बनता है, इन्हीं सब पॉइंट्स, इन्हीं सब टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे 21 नंबर के क्वेश्चन जो आपके हिंदी के पेपर में आता है उसमें महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है, महत्वपूर्ण गद्यांश जो होता है वो आपके पेपर में 6 नंबर का आता है, यानी 6 नंबर का गद्यांश सिर्फ आएगा। और क्या रहेगा कि गद्यांश 2 दिए रहेंगे और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन उसके नीचे दिया रहेगा। ठीक है, दोनों में से आपको किसी एक को करना होगा और उसके तीनों क्वेश्चन के आंसर लिखना होगा। ठीक है, और इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश किस पाठ से है, तो वो है पहला मित्रता पाठ से है। ठीक है, मित्रता पाठ से। उसके बाद मित्रता पाठ के आप लोग इसके लेखक को भी तैयार कर लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, ममता हो गए, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है, भारतीय संस्कृति इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो आप सभी को क्या करना है, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले कि आप सभी लोग सभी पाठ के और लेखक के नाम को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और कवि के और उनके जो भी है, ठीक है, उनके पाठ उसको तैयार करना है। सबसे पहले आपको ये तैयार कर लेना है। और ये जो है मित्रता पाठ से आपके पेपर में जो है पक्का, इस मित्रता पाठ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड आप सब, यानी मित्रता पाठ से आपके पेपर में गद्यांश इस बार बिल्कुल फिक्स है कि आने वाला है। ठीक है, जैसे कुसंग का ज्वर हो गया, विश्वास पात्र मित्र, ये सब वाला जो है हमने बताया आप सभी को हिंदी के कई पेपर में पूरे आंसर के साथ, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी ये जो ममता पाठ है इससे आप लोग हे भगवान हो गया और भी कई है कि ममता वाला। ठीक है, तो आपको ममता वाला जो है पाठ, इससे रिलेटेड आपको इसमें जितने भी हैं गद्यांश उसको तैयार करके जाना है आपको। ठीक है, और उसके बाद भारतीय संस्कृति में जितने भी गद्यांश है उसको आपको तैयार करके जाना है, सभी पैराग्राफ को आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीनों चैप्टर है। अगर आप लोग इस तीनों चैप्टर को तैयार कर लिए, तीनों चैप्टर के गद्यांश को, तो आपका जो है यहाँ पे 6 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, 6 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है, कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा तीनों पाठों को। उसके बाद 22 आता है, यहाँ पे 22 नंबर में है महत्वपूर्ण पद्यांश। ठीक है, आप, और ये जो महत्वपूर्ण पद्यांश है ये आपके पेपर में 6 नंबर का टोटल आता है। तो कौन कौन से आप सभी को पाठ को तैयार कर लेना है जिससे आपका 6 नंबर जो है बिल्कुल फिक्स हो जाए पेपर में। ठीक है, वो है यहाँ पे सूरदास का जो भी पद्यांश है आपको उसको तैयार कर लेना है, जितने भी हैं सभी को तैयार कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में पक्का आप सभी के आने वाला है। और उसके बाद अगला यहाँ पे तुलसीदास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके भी जितने भी इनके पद्यांश है आपको सभी को तैयार कर लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल ये भी फिक्स है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा है यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी के भी जितने भी पद्यांश है उसको पूरे को आपको कंप्लीट आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्के आएगा, कोई नहीं रोक सकता 6 नंबर आपको लाने से। उसके बाद देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन आपके हिंदी के पेपर में आता है संस्कृत गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, ये टोटल 5-5 नंबर के होते हैं और ये टोटल 10 नंबर का आपके पेपर में आता है। तो कौन कौन से जो है वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है जिससे रिलेटेड आपके पेपर में हर साल
कंफर्म है, फिक्स है कि जो है क्वेश्चन आते हैं। वो क्या है, पहला है वाराणसी चैप्टर। आप लोग वाराणसी चैप्टर के जितने भी गद्यांश है सबको तैयार कर लेना है, जितने भी पद्यांश है सबको तैयार कर लेना है आपको, ठीक है। दूसरा आप सभी को मिल जाएगा भारतीय संस्कृति है, ठीक है। इसके भी जितने भी गद्यांश और पद्यांश है तैयार कर लो। आप लोग दोनों यानी वाराणसी और भारतीय संस्कृति दोनों चैप्टर के गद्यांश पद्यांश, पूरे गद्यांश पद्यांश को तैयार कर लेते हो तो आपको 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, आपका बिल्कुल 10 नंबर फिक्स है। यहाँ पे 25 नंबर है। अब 25 नंबर में आपको हिंदी के पेपर में कौन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वो है खंड काव्य, ठीक है। और खंड काव्य हमने आपको बताया कि टोटल 3 नंबर का आपके पेपर में आता है, ठीक है। किसी एक को आपको लिखना होगा और वो 3 नंबर का होगा। तो ये जो चीजें हैं ये जिले के हिसाब से होता है। तो आप सभी को इसमें क्या करना है, किसी एक को तैयार करना है। और आपको सबसे पहले कि आपको अपने हिंदी के टीचर से पूछना है कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जिला वाइज होता है। आपको किसी एक को तैयार करके जाना है, ये तो बिल्कुल फिक्स होता है कि हाँ किसी एक को आपको तैयार करके जाना है। तो आपको सबसे पहले हिंदी के टीचर से पूछ लेना और वो जो बताते हैं उसी को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसमें मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, और यहाँ पे इस तरीके से ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, ठीक है। इस तरीके से मेवाड़ मुकुट है, कई है, हमने आपको हिंदी के पेपर में इसको कई बार बताया है, तो वहां से आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अगला देखिए, आप सभी के पेपर में हिंदी के 26 नंबर में क्वेश्चन है यहाँ पे जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय में आप सभी को यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय जो होता है वो आपके पेपर में टोटल 5 नंबर का आता है, ठीक है। 5 नंबर के जीवन परिचय आते हैं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय क्या है, ठीक है, जो आप सभी के 24 फरवरी हिंदी के पेपर में, ठीक है, बिल्कुल फिक्स है कि यही आने वाला है, बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। अगर आप सभी लोग इतना तैयार कर लेते हो हिंदी में, यानी इतना जीवन परिचय जितना हम यहाँ पे आप सभी को बताने वाले हैं, तो आप सभी लोग जो है 24 फरवरी हिंदी के पेपर में बिल्कुल टॉप कर जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवन परिचय आप सभी को तैयार करना है, और साथ में आप सभी को इनकी रचनाओं को भी तैयार कर लेना है, ठीक है। रचनाओं को आप सभी को तैयार कर लेना है। और यहाँ पे क्या है कि क्योंकि 3 नंबर में जीवन परिचय आता है और 2 नंबर आपका रचनाओं में आता है, ठीक है। टोटल ये आपका 5 नंबर के पेपर में आता है। और आप सभी को क्या करना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय और रचनाओं को तैयार करना है, और इसके साथ साथ आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है, ठीक है। और आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इनसे रिलेटेड तैयार कर लेना है, जितने भी इनके रचनाएं हैं आपके, ठीक है। आपकी किताब में जितने भी हम बता रहे हैं आप सभी को लेखक और कवि का जीवन परिचय याद करते समय आप सभी को रचनाओं को जरूर तैयार करना है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये भी बिल्कुल फिक्स है कि आप सभी के पेपर में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी की। और इसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इनको भी तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोग 3 तैयार कर लिए, मात्र 3, ठीक है, तो आप सभी के पेपर में कोई एक जीवन परिचय आ जाएगा इसमें से, और आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 26 के ख क्वेश्चन में आपके पेपर में आता है जीवन परिचय कवि का, ठीक है। कवि का जीवन परिचय ये भी आपके पेपर में 5 नंबर का आता है। इसमें क्या है, आपको जीवन परिचय में सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है गोस्वामी तुलसीदास, आपको इनका जीवन परिचय तैयार कर लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स है कि आप सभी के, ठीक है, 24 फरवरी हिंदी के पेपर में, ठीक है, आने वाला। अगर इतना तैयार कर लोगे आप सभी लोग, तो आप लोग हिंदी में जो है इस बार टॉप कर जाओगे, 95% आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी का आप लोग जो भी कवि लेखक का जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लीजिएगा, करेंगे, ठीक है। उसमें आप लोग जन्म और मृत्यु पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। जन्म मृत्यु इनका बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए आपको। अगर जन्म मृत्यु इनका याद है और आपको रचनाएं याद है, तो आप लोग पूरे जीवन परिचय को बनाकर भी लिख लोगे। तो सबसे ज्यादा फोकस आप लोग जन्म मृत्यु पर कीजिएगा। तो इसके बाद यहाँ पे है सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है।
और उसके बाद तीसरा है यहाँ पे महाकवि सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी का भी आपको तैयार करना है। अगर आप लोग इन तीनों को तैयार कर लिए तो आपका 5 नंबर पक्का है। आपका 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर आपको रचनाएं भी इसमें लिखना होता है। ठीक है, तो आपको रचनाओं को भी जरूर करना है, तैयार करना है। कवि और लेखक के जितने भी आप लोग यहाँ पे जीवन परिचय तैयार करोगे, साथ ही आपको उनकी रचनाएं जरूर तैयार करना है। रचनाएं यहाँ पे भी 2-2 नंबर के लिखने के लिए आता है जीवन परिचय में। और अगर रचनाओं को तैयार कर लिए तो आप सभी लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये भी आप लोग रचनाओं को याद करते समय उसके विधा को आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा कि हाँ वो किस विधा की है। ठीक है, तो आप लोग विधा को जरूर तैयार कीजिए। अब देखिए, श्लोक आप सभी के पेपर में हमने आपको बताया कि 2 नंबर का आता है, 2 मार्क्स का। ठीक है, 27 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आप लोग 2 श्लोक को तैयार कर लीजिए। पहला है बंधन मरण वापी जो वापी पराजय उभत समय वीर वीर भाव ही वीरता। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए आप सभी लोग। और सेकेंड है यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर, 2 को तैयार कर लेंगे। कोई एक आपके पेपर में आएगा लिखने के लिए, तो कोई इसमें से एक लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आपका 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए 29 नंबर के क्वेश्चन में आप सभी के पेपर में आएगा निबंध। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक क्वेश्चन को, एक निबंध को आपको करना होगा और ये आपके पेपर में टोटल 7 नंबर का आएगा हिंदी के पेपर में। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट निबंध क्या है, जिसको आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपका 7 नंबर पेपर में बिल्कुल पक्का, यानी फिक्स जो है निबंध आपके पेपर में आने वाला है, जो बिल्कुल फिक्स है वो कौन कौन से। पहला है स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, इसको तैयार कर लो आप लोग। दूसरा है विज्ञान वरदान अभिशाप। और तीसरा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान या पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये बिल्कुल फिक्स है कि पेपर में आपके पूछा जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे चौथा बढ़ती जनसंख्या कारण और निवारण यानी जनसंख्या वृद्धि पे निबंध। वृक्षारोपण भी आप लोग तैयार कर लेना। उसके बाद है यहाँ पे 5वां आतंकवाद की समस्या और समाधान। ठीक है, तो ये जो है आप लोग सिर्फ ये 5 तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का है। और ये सभी निबंध आपको हमारे YouTube चैनल अपना विद्यालय पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, हमारे चैनल पे सर्च करके आप लोग देख लीजिएगा, विजिट करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। अदरवाइज आपको जो भी निबंध चाहिए उसका नाम और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय आप लोग YouTube पर सर्च करोगे तो हमारी निबंध आ जाएगी और आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, अगर वैसे लिखोगे तभी आप लोग हिंदी में टॉप करोगे। उसके बाद देखिए 30 नंबर में है पत्र लेखन। पत्र लेखन आपके पेपर में 4 नंबर का आता है और इसमें से आपको किसी एक पत्र लेखन को पेपर में लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, पहला कि नियुक्ति आवेदन पत्र आपको तैयार कर लेना है, यानी कोई भी नियुक्ति हो, मैनेजर का हो, शिक्षक का हो, उससे रिलेटेड आपको पत्र लेखन तैयार करना है। दूसरा, आपको बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु अधिकारी को आपको पत्र तैयार कर लेना। इसके अलावा आप सभी लोग, ठीक है, अपने भाई बहन के या बर्थडे पे जो भी आप सभी को, ठीक है, उनको यानी इनवाइट के लिए, आपको बुलाने के लिए आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड पत्र लेखन तैयार कर लेना है। तो ये हो गए टोटल आपके 70 नंबर, यानी पूरे हिंदी की तैयारी आपकी। अगर इतना आप लोग कर लिए तो आपका पूरा हिंदी की तैयारी, संपूर्ण हिंदी की तैयारी डन हो जाएगी। ठीक है, और ये सभी टॉपिक जितने भी हम बताया आपके 24 फरवरी के पेपर में 100% इस बार पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना पूरा तैयार कर लेना और सभी के आपको आंसर हमारे यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय पर मिलेगा। आप लोग प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके या हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक है, और ये सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लो। और अगर आपको ऐसे ही चाहिए, ठीक है, और भी क्लास 10th के सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तभी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा आप लोग, और सभी टॉपिक को तैयार कर लेना। आप लोग हिंदी में जो है 95% लाकर बिल्कुल टॉप कर जाओगे, ये मेरी 100% गारंटी है। इतना अगर आप लोग तैयार कर लिए तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, कोई भी टॉपिक इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।